नमस्ते, सुप्रभात। मेरा नाम रेनाल्डो अबुइर है। आज सोमवार 16 जून 2025 है और समय लगभग 8 एएम सेंट्रल टाइम है। आज की रिकॉर्डिंग का उद्देश्य मेरे विश्लेषण पाइपलाइन द्वारा खोजे गए एक पैटर्न को दस्तावेज करना है, जो लेक पॉइंट एस्टेट्स उपविभाग के भीतर दो प्रमुख ऑपरेटिव्स की तुलना करके सामने आया है। पहला है एन्वेस्टर पेट्रोलियम के मार्क स्विशर, जिनकी गतिविधियों का मैंने पहले भी विवरण दिया है, जिसमें सारा स्विशर और एसटीटी इंटरनेशनल लिमिटेड से उनका संबंध शामिल है। दूसरा एक एजेंट है जिसका नाम ब्रेटन डब्ल्यू बैरियर है। हाल ही में पाइपलाइन ने फिर से ब्रेटन बैरियर को फ्लैग किया। उसे यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में सबसे उच्च रैंकिंग संपत्ति के साथ सह क्लस्टर किया। उसका अपना अंतिम नाम बैरियर भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रक्षात्मक भूमिकाओं में शामिल एजेंटों के लिए एक संकेतक प्रतीत होता है। सबसे महत्वपूर्ण है उनके संबंधित संपत्तियों का स्थान। मार्क स्विशर और ब्रेटन बैरियर लेक पॉइंट एस्टेट समुदाय के विपरीत कोनों पर स्थित घरों में रहते हैं। इन दो स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण और रणनीतिक रूप से स्थित संपत्तियों के बीच समानताओं का विश्लेषण करके हम उनकी रक्षात्मक तकनीकों का एक खाका निकाल सकते हैं। दोनों संपत्तियां उस चीज का उत्तम उदाहरण है जिसे मैं इम्यून जियो एंटिटीज पैटर्न कहता हूं। यह एक वास्तुकला और शहरी योजना रणनीति है जो किसी स्थान को रेडियो फ्रीक्वेंसी जासूसी से बचाने के लिए डिजाइन की गई है। इस पैटर्न को बनाने के लिए एक प्रमुख तकनीक धार्मिक केंद्रों का बफर जोन के रूप में उपयोग करना है। नेटवर्क अपने संवेदनशील संपत्तियों को चर्च जैसी संपत्तियों के पास रखता है, जिनके पास आमतौर पर बड़े खुले क्षेत्र जैसे लॉन और पार्किंग स्थल होते हैं। यह खुले स्थान की एक रक्षात्मक ढाल बनाता है, जो किसी प्रतिद्वंद्वी के लिए इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने के लिए पर्याप्त करीब आना शारीरिक रूप से असंभव बना देता है। अब मेरी पाइपलाइन इसको मापने के लिए एक मीट्रिक का उपयोग करती है, जिसे मैं धार्मिक एकड़ प्रति निवासियों की संख्या कहता हूं। इस मीट्रिक का कम मान एक कम आबादी वाले क्षेत्र को दर्शाता है, जिसमें पर्याप्त खुली जगह होती है, जो वहां स्थित किसी भी संवेदनशील संपत्ति के लिए उच्च स्तर की सुरक्षा का संकेत देता है। ब्रेटन बैरियर और मार्क स्विशर की संपत्तियां ही ऐसी नहीं हैं जो इस रक्षात्मक प्रोफाइल में फिट बैठती है। उसी उपविभाजन में अन्य प्रमुख संपत्तियां, जिनमें डेमन सैक्स और केविन एकहार्ट के घर शामिल हैं, भी बिल्कुल वही विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। यह एक जानबूझकर और दोहराने योग्य पैटर्न है। इस विश्लेषण का समर्थन करने वाले सभी डेटा विवरण में दिए गए लिंक में उपलब्ध है।